आई थैंक यू वेरी मच राजी। एंड सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली, जय महाकाली और जो भी हैं सबको मेरा सबको नमस्कार। ओके। या फिर मैं जब भी आता हूँ तो हम लोग कोई ना कोई हमारे साथ मतलब ट्रेजेडी होती है। चलिए, कुछ भी हो हम लोग, मैं आपसे फिर कहूँगा कि मैं हूँ, आप लोग के साथ हूँ, खड़ा हूँ, लड़ूँगा। और ये हो सकता है कि ऊपर वाला कुछ अच्छे रास्ते दिखाने के लिए कुछ कर रहा हो। रीज़न ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं हूँ, मैं गया नहीं हूँ, तो हर चीज़ है। जैसे लोग कहते हैं कि एडम जी स्कॉटलैंड भाग गए, तो अगर मैं स्कॉटलैंड भाग गया तो फिर ऑब्वियसली तब तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं हूँ, मैं आता रहता हूँ। अभी आप लोगों ने मेरा देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें रीज़न था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि ताकि हम कम्युनिटी को बूस्ट कर सकें। मगर हमारी जो मेहनत थी, जो तैयारी थी और वो सब छिन गई हमसे एक ही दिन में, क्योंकि कुछ क ऐसा चीज़ हो गया ला बैंक एल बैंक में, सॉरी। और हम उसका कहते हैं ना, फल पका हुआ था, खा नहीं पाए। खा भी पाए, खा भी नहीं पाए, यही हुआ। मेरी कम्युनिटी वालों को देखिए आप लोग, हम हम लोग कोई वो नहीं है, कोई 10 क्लास पास क्रिप्टो करेंसी इंडिया में खोला, पैसा इकट्ठा किए, 1 महीने 2 महीने ज़ूम मीटिंग की, पैसा इकट्ठा किए, निकल गए। हम लोग पढ़े-लिखे, हमारे पास कम्युनिटी नहीं, हमारे पास बड़ी टीम है, हाइली एजुकेटेड टीम है। ये बस मैं इतना कहूँगा कि हर काम एक आदमी नहीं कर सकता। तो हर काम बँटे होते हैं और कोई काम अच्छे होते हैं, कोई काम ठीक होता है, कोई काम ठीक नहीं होता है। मगर एक जो मेरा काम जो चल रहा है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, जिसको मैं लेके आया हूँ, उसको मैं रोक नहीं रहा हूँ। ये नहीं कि ये हो गया, अगर आपके पैर में चोट लग गई तो इसका मतलब आप चलना नहीं बंद कर दोगे, चलोगे तो है। अगर चलना ही बंद कर दो तो खत्म हो गया। और अगर ये सब हो रहा है, उसके बाद भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इसका मतलब है कि हम लोग कोई भागने वाले नहीं हैं। अगर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो प्रोजेक्ट पे तभी काम चलता है कि जब हमें प्रोजेक्ट को बढ़ाना होता है। ये तो भाइयों, अगर मुझे जाना होता ना, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? कब का बुढ़िया बिस्तर लिपट के बाँध के निकल गया होता मैं। मगर मैं हूँ, एक फाइटर हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं हारता नहीं हूँ। मेरे पैर पे चोट लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चलना बंद कर दूँगा। मैं चलूँगा, चोट ठीक हो जाएगी। एक चोट कितना दिन तक रहेगा? कुछ दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा। मगर कम्युनिटी वाले जो आप लोग घबरा गए हो, बहुत से लोग घबरा के पैनिक हो रहे हैं और कुछ लोग उस पैनिक का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता है, जब शेर को शिकार करना होता है, शेर में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इतने बड़ा, अगर भैंस जा रहा है या डियर जा रहे हैं, उनको वो एक अकेला मतलब उन पे अटैक करके 4 शेर वाले हज़ारों की भैंस की जो जो एक सींग में चिथड़े कर दे, वो उनको मार के खा जाते हैं। क्यों? पैनिक क्रिएट करते हैं, स्टम्पीड क्रिएट करते हैं, डराते हैं। और वही हो रहा है। अगर कुछ हुआ है, हो रहा है और आपको डराने वाले डरा रहे हैं और आप डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, पैनिक में बेच रहे हैं, भाग रहे हैं, बुराइयाँ हो रही हैं, गाली-गलौच हो रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने जब जॉइन किया था, आप सब तो बोल रहे थे कि एडम के नाम पे जॉइन कर रहे हैं। बस यही आप लोग का प्यार था, इतना घबरा गए इतनी जल्दी। उस समय तो बड़ी-बड़ी बातें सब लोगों ने हमसे कही कि एडम चिंता नहीं करे, होगा, हम साथ हैं। बस फिर घबरा गए, ऐसे तो आएँगे मुसीबत। क्या बाद में मुसीबत आएगी तो फिर आप लोग फिर ऐसे घबरा जाएँगे? अगर मैं हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आ पाता, कोई रीज़न है। अगर आपके लीडर्स कह रहे हैं एडम जी भागे नहीं हैं, फ़ोन बंद नहीं हुआ है, व्हाट्सएप बंद नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मैं हूँ। और एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि पहले मैं ज़्यादा लोगों से बात कर लेता था। आज मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर मेरा रिवॉर्ड नहीं आ रहा है। मेरे भाई, मैं रिवॉर्ड टीम से होता तो मैं आपको जवाब देता, फिर भी मैं दे देता हूँ।
अब मैं वहां पे बड़े स्टार से बात कर रहा हूँ, मैसेज, मैं किसी बड़े स्टार से मीटिंग चल रही है, वहां पे मैसेज आता है, सर वो विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो भाई मैं मीटिंग छोड़ के मैं आपके विड्रॉल का केस डील कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए एक टीम बनाई है। हाँ, जो लीडर्स आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, उसमें लीडर्स की कहीं गलती नहीं है, क्योंकि मैं ही लीडर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है, वही इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, लीडर आपसे एक बात गलत बोल देंगे, उनको माफ़ किया जा सकता है। अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन गलत दे दूँगा, मुझे माफ़ी नहीं है। इसका मतलब है जो मेरे को आना है, बहुत सोच समझ के आना है, बहुत सोच समझ के बोलना है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हो, मैं नहीं बोल पाता हूँ। क्यों? मैं भी नहीं चाहता बात खराब हो मेरा। मगर एक चीज़ बता दें, हर चीज़ मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। अगर एल बैंक मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, ला टोकन नहीं है, जब तक मेरा एक्सचेंज नहीं आएगा, ये बंदर नाच चलता ही रहेगा। और अगर आप में दम है, हिम्मत है, अगर आप आए हैं वाक़ई कुछ बड़ा करने के लिए, टिके रहिए पेड़ पे। वो एक होता है ना, एक फल, पेड़ हिलाया सारे फल गिर गए, वो मत रहिए। उतना स्ट्रॉन्ग बन के रहिए कि तूफ़ान आए, आँधी आए, जो तूफ़ान और आँधी जब आते हैं, जो फल टिके रहते हैं वही मीठे होते हैं। जो गिर जाते हैं ना, उन्हें कोई भी नहीं खाता है, वो सड़ जाते हैं ज़मीन में। तूफ़ान आया है, आँधी आया है, पेड़ खड़ा है, पेड़ गिरा नहीं है, फल पकेगा और आप ही लोग खाओगे इस फल। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, याद रखिएगा। मैं एक पेड़ हूँ और मैं फल को मीठा करके रहूँगा। थोड़े दिन के लिए ज़रूर, हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं, ऐसी कौन-सी कंपनी है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती है? लीडरों से बदतमीज़ी से बात करना, ये करना, इसका मतलब है आप लोग केवल छोटे से क्विक मनी कमाने आए थे, जाने आए थे। तो अगर ऐसा है तो जब जब विथड्रॉल खुलेगा तो प्लीज़ आप लोग बेच के जाएँ। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं तो एक आर्ट को प्रमोट करने आया हूँ। मुझे आर्टिस्ट, हर इंसान एक आर्टिस्ट है। हर आदमी एक सिंगर है, एक्टर है, डांसर है, सब में क्वालिटी में मैं उनको लेने आया हूँ। मैं कम्युनिटी में उनको नहीं आया हूँ जो पैसे के लिए आए हैं, कि थोड़ा पैसा आ जाए, कमाएँ और निकल जाए। प्लीज़ अगर आप लोग ऐसे हैं, उनमें हैं, तो मैं उनके आपके लिए नहीं हूँ, आप लोगों ने गलत रास्ता चुन लिया है। ऐसे बहुत सी कंपनियाँ हैं जो आपको ये सब कराएँगी, रातों-रात मिलियन बना देंगी। मैंने शुरू से कहा है मैं मिलियनेयर नहीं बना सकता। मैं आपको एक्टर बना सकता हूँ, डांसर बना सकता हूँ, सिंगर बना सकता हूँ। अगर आप में हैं, मैं आपको मिलियनेयर नहीं बना सकता। अगर किसी के हुनर से, कला से अगर हमारा कॉइन बढ़ता है और मेरे जो लोग साथ में जुड़े हैं कम्युनिटी, जिनकी उम्मीद है कि शायद मैं इससे पैसा कमाऊँगा, उनका अगर ये उम्मीदें पूरी हो जाएँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर कह रहा हूँ मैं एक पेड़ हूँ, अगर आप फल हैं, तूफ़ान में नहीं गिरने वाले तो मीठे आप ही होंगे, मैं नहीं होऊँगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। लोगों ने अफ़वाहें फैलाई हुई हैं कि सर एक्सचेंज में जो पैसा ब जो ट्रेड होता है, बाय और सेल होता है, वो एडम जी को मिलता है। मेरे भाई कौन ऐसा जादूगर है, मुझसे मिले, मैं उसके चरण धो के पानी पीऊँगा। मुझे वो हुनर बता दें, मेरे पास वो हुनर नहीं है। अगर एक्सचेंज से मैं पैसा कमा सकता हूँ, मुझे वो हुनर, प्लीज़ कोई जो बंदा कहता है मेरे पास आए, मुझे सिखाए, मैं आपको अपना कंपनी का 10% दे दूँगा। मुझे एक्सचेंज में आप पैसा जो सेल और बाय होता है, अगर उसमें एडम जी को कुछ मिलता है, एक्सचेंज तो कुछ कमीशन भी नहीं देता, वो अपने पास रखता है। फ़ायदा होता है तो आपका, नुकसान होता है तो आपका होता है। बीच में कमीशन कमाते हैं उन लोग। मैं बस एक प्रोजेक्ट पे हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ, उसी पे लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि प्राइस बढ़े, प्राइस गिरे ना। मेरे भाई, जिस एक बिटकॉइन है, जिसमें वर्ल्ड के टॉप क्लास, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे ब्लैक मनी हो, एक्सटॉर्शन मनी हो, वो 68 करोड़ तक गया था, 16 पर भी आया था। भाइयों, इतना तो दिमाग से सोचिए आप लोग, जो इतनी बड़ी कंपनी, जो इतना बड़ा, जिसको मदर कहते हैं, अगर मदर गिर सकती है, हम तो बच्चे हैं छोटे, अभी खड़े भी नहीं हुए, तो हम तो अभी तो हम तो बता रहे हैं कि बिटकॉइन जैसे प्रेग्नेंट है, अभी हम बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। हमारे निकलने से पहले ही कुछ ना कुछ मिसकैरेज हो जाता है। जब हम बाहर निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे कितना बड़ा होगा। अगर आप लोग को शक है, तो प्लीज़, जब हम लोग चालू करेंगे,
हम अपनी कंपनी को हिसाब से करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारा फ़ायदा उठाने आए, फ़ायदा उठा के निकल जाए। हम अपनी कम्युनिटी को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए सब रिस्ट्रिक्शन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का जो रिवॉर्ड्स थे, 2-3 दिन बंद थे, उसके पीछे कोई रीज़न था। ऐसा नहीं कि मैंने बंद कर दिया और आप मस्ती के लिए, मज़ा के लिए, ताकि आप लोगों को पैसा ना मिले। वो सब रिवॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर मुझे भागना होता, आपके रिवॉर्ड्स वाली सब नाटक क्यों कर रहा होता? आप तो 3 महीने, 4 महीने जो पहले कितने महीने हो गए तो याद भी नहीं आ रहा है। मेरे को तो पैसे दे दिए थे, मैं निकल जाता, स्कॉटलैंड निकल जाता। जैसे लोग कहते हैं मैं स्कॉटलैंड भाग गया हूँ। मैं ये रुक के सब नाटक क्यों कर रहा होता? पैसे क्यों खर्च कर रहा होता? मेहनत क्यों कर रहा होता? अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरी कंट्री में क्यों घूम रहा हो रहा होता मैं? और जो ये सोचते हैं कि मुझे बुली करेंगे, मुझे डरा देंगे, मेरे भाइयों बहुत बहुत गलतफ़हमी में हो आप लोग। मुझे हिलाने के लिए, मुझे डराने के लिए मेरे इतना बड़ा जिगर, इतना बड़ा सीना चाहिए। वही मुझे हिला सकता है जिसका मेरे बराबर जिगर होगा, वरना मुझे कोई नहीं हिला सकता। लाखों हैकिंग हो जाए, लाखों स ला ब इस लिस्टिंग डीलिस्टिंग हो जाए, हमें गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं भागने नहीं आया हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग के पास कुछ कुछ ऐसी चीज़ छुपी नहीं है। आप लोग को सब कुछ दिखता है। क्या मैं न्यूज़ बनाता नहीं हूँ। मैं एक्टर के मुँह उनके मुँह पे नहीं बोलता हूँ कि आप ये बोलिए। अगर शेखर सुमन जी जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, पूजनीय आर्टिस्ट हैं, अगर उन्होंने कहा कि आज मैं एडम के साथ हूँ, वो मैंने इनको नहीं बोला था। वो मेरे से मिले थे, मेरे से बात हुई थी, मेरे साथ जुड़े हैं वो। अरे अभी तो हम तिनके की तरह भी नहीं हुए हैं। अभी हम सही बता रहे हैं, जो आप देख रहे हो वो तिनका देख रहे हो। अभी आप लोगों को मेरी अंदाज़ा नहीं है एडम सैनी कौन है, आप लोग किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। ये अंदाज़ा बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोग को। मैं इसलिए लोगों को नहीं ला रहा हूँ कि जब तक मैं स्टेबल ना हो जाऊँ, मेरे पास एक कम्युनिटी ऐसी हो जो मेरे को प्यार करती हो, जो मेरे पे विश्वास करती हो। वो जिस दिन कम्युनिटी मेरे पास आ जाएगी और मेरे साथ चलेगी, उस दिन देखिएगा सब लोग जुड़ेंगे आपके साथ, हमारे साथ ऐसे बड़े-बड़े नाम जुड़ेंगे कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी कंपनियाँ हिलेंगी। डॉजीकॉइन के पास फिर मैं बोल रहा हूँ, एक एलन मस्क है, जो पूरी मार्केट हिला सकता है। मेरे पास आप लोग हो। मेरे पास वो कम्युनिटी का बंदा है जो किचन पोर्टर है जिससे मैं बात करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है मैं जिससे बात करता हूँ। गाँव का वो लड़का है जिस खेती करता मैं उससे बात करता हूँ। मैं प्रेज़िडेंट से भी बात करता हूँ। हाँ, मैं डींगे नहीं मारता, दिखाता हूँ लोगों को कि मैं करता हूँ जो दिखाता हूँ। मुझे डींगे मैं क्यों मारूँ? जो डींगे वही मारेगा जिसके पास कुछ नहीं है। वही बड़ी-बड़ी बातें करेगा, वही झूठ बोलेगा, वही आपको सपने दिखाएगा जिसके पास कुछ नहीं है। मैंने किसी को सपने नहीं दिखाया है। कोई एक बंदा मुझको आके कह दे कि एडम सैनी ने मुझे कहा था कि आप मेरा कॉइन ले। एक आदमी मुझे बोल दे आके। नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने किसी से कहा ही नहीं है। और मैंने बोला है कि जब इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो मुसीबतें भी आएँगी, क्योंकि मैं एमएलएम का नहीं हूँ। मुझे नॉलेज नहीं है एमएलएम का। वो तो आप लोग का प्यार था जो आप लोग जुड़े हो। आप लोगों ने बच्चों को लीडर बना दिया है। ये आप लोग हो, मैं नहीं हूँ। ये आप लोग का प्यार है। और देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें 100 एपिसोड का एक आ रहा है, सीरियल आने वाला है जिसमें बड़े-बड़े स्टार्स होंगे। अभी मैंने अपनी कम्युनिटी के, अपनी टीम जो मैंने वादा किया था 2 लोग को पिक किया है, उनको मालूम भी नहीं है, मैं उनको नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ। एक ज्योति जी हैं और एक सुमन जी हैं। ये हमारी फ़िल्मों में बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करेंगी, क्योंकि इन्होंने इच्छा ज़ाहिर की थी कि सर हम आपसे जुड़े हैं, हम आर्टिस्ट हैं।
इन दोनों को पिक किया है मैंने, अनाउंस करना चाहता था, नहीं कर पाया क्योंकि इतने स्ट्रेस में था मैं। मेरे को ये नहीं, मेरे को वो खुशी नहीं थी। मैं बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ, नेता के साथ हूँ, मुझे वो खुशी कहीं नहीं हो रही थी। मुझे इस बात का दुख था, मेरे फेस पे दिखेगा, आप देखोगे न्यूज़, कि वो किचन का पोर्टर, वो सैनी साहब राजस्थान के, जो पटाखे जला रहे थे, आज वो क्या सोच रहे होंगे? ये मैं सोच रहा था। इसीलिए आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे फेस पे खुशी नहीं थी। हर कोई वहां खुश था कि मैं इनके साथ आया हूं, उनके साथ आया हूं, बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे थे, और मैं आप लोग को याद कर रहा था। 26 को हमने कहा है कि हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, फिर मैं बोल रहा हूं, ये मेरे से बोला गया है कि 26 को एल बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कि हम करेंगे। ये भगवान के वर्ड नहीं है कि होता ना भी हो। लोगों के मैसेज आए, एडम जी ये अनफेयर है। मेरे भाई, आप ही आए हो अनफेयर गेम में। अब आप आए हो WWF में फाइट करने के लिए, जब जब थप्पड़ पड़ रहे हैं, जब पंच पड़ रहे हैं, आप कह रहे हो यार मैं इसलिए तो आया ही नहीं था, मैं तो आया था उसको हराने के लिए, खली को। जब आए हो जंग में तो मेरे साथ लड़ो, घूसे, लात, थप्पड़ खाओ। यही सोच के अगर आप आए थे, अगर आप इसलिए आए थे, अच्छे दिन रहेंगे, अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। आप इसलिए सोच के आए थे कि हम अच्छे दिन में रहेंगे, बुरे दिन में हम मैडम के साथ नहीं है, तब भी आप जा सकते हो। मगर बात ये इतना याद रखिएगा, जब मुड़ के 10 साल बाद देखेंगे तो आप यही कहोगे, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ये मेरे हाथ में नहीं है कि आप कॉइन को बेचे या खरीदे। मैं कहना किसी को एडवाइस करता हूं ना करूंगा, ये आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। जब आज समय खराब हुआ है तो लोग बोल रहे हैं सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो तो पहले ही सी, आज की मीटिंग में मैं आज भी मीटिंग में सुन रहा था, मैं लेट आया था, मीटिंग थी, उसमें तो क्लियर बोला गया था, डिस्क्लेमर, दुनिया की कोई भी, दुनिया की मैं नहीं कहूंगा, गलत वर्ड है, इंडिया की कोई भी कंपनी जो है मेरे तरह सीना ठोक के बोले पैसे ना लगाएं, उतना ही लगाए जितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। कोई एक ऐसी कंपनी का नाम बता दे, सब छोटा सा प्रिंट डाल देते हैं, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं ऐसे बोलता हूं, फोटो होती है उसके ऊपर सिगरेट पे। तो अगर मैं ब्लंट हूं, सॉरी, ओपन हूं, क्लियर हूं, ऑनेस्ट हूं, तो आप लोग जब जूम मीटिंग में आते हैं, रोज बोला जाता है, रोज, ऐसा एक दिन भी नहीं स्किप हुआ होगा ये वर्ड, पैसा ना लगाएं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। डिस्क्लेमर, ऐसा ऐसा एक दिन भी मुझे कोई बोल दे कि डिस्क्लेमर में ये नहीं बोला गया है, तो मैं एडम सैनी नाम हटा दूंगा। अगर आप डिस्क्लेमर सुनने के बाद आए हैं, जुड़े हैं, तो कम से कम ये तो उसका तो इज्जत करिए जो बोला जाता है, वो लीडर को तो इज्जत करिए। वो लीडर्स की कोई गलती नहीं है बेचारे, वो कोई गलती नहीं है। वो एक लीडर हैं जो आए हैं, एक कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं आपको, ये भी बता रहे हैं आप जूम मीटिंग में आइए, सुनिए। जूम मीटिंग में आपने सुना, डिस्क्लेमर सुना, उसके बाद आपने अपनी इच्छा जाहिर की, ले लिया और लॉस हो गया, तो आप उन लीडर की गलती नहीं है। और वो लीडर ने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मैं भागा नहीं हूं, मैं सामने हूं। आ नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे इतने काम हैं। अगर एक काम को छोड़ो दूसरा काम सफर करता है, दूसरा काम छोड़ो तो तीसरा काम सफर करता है। मैं तो सोचता हूँ कि शायद मेरे ये फैमिली जो है, ये थोड़ा सा, हाँ,
थोड़ा-सा होता है कि आप 3-4 टाइम खाते होता है, आप मिठाइयाँ खाते हो, बड़े अच्छे-अच्छे खाना खाते हो, एक दिन होता है आपको दाल-रोटी मिल रही हो या कम मिल रहा हो, ये हो सकता है। मगर ये नहीं हो रहा है कि हम भाग रहे हैं या हम आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। आप देख ही रहे हो हम आ रहे हैं, हम करते हैं, फिर हो जाता है, फिर लड़ते हैं, फिर हो जाता है। ना इसमें आईटी टीम की भी गलती नहीं है, हाँ, पहले आईटी टीम की गलती थी जो मैंने एडमिट किया था। मगर अब जो है थोड़ा सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, मगर ये ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। हम लोग फिर आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, भागे नहीं हैं और अच्छी न्यूज़ के साथ आ रहे हैं। और अगर आप कला के प्रेमी हो, आर्टिस्ट हो, आगे आना चाहते हो, चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे फ़ॉरेन में हूँ, आप लोग को मैं अपॉर्च्युनिटी दूँगा। मैं एक साइट बनवा रहा हूँ जिसमें जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो सबको अपना लोड करना पड़ेगा। अगर उनके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे लोड करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं उनमें से कोशिश करूँगा जितने लोग क्वालीफ़ाई करेंगे या जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको मैं ला सकूँ। यही रीज़न है कि हम जो है 100 एपिसोड का ला रहे हैं। इतने सारे अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी, जैसे आज मैं आज किसी मीटिंग में गया था, उन्होंने मेरे को अपॉर्च्युनिटी अपने आप आती है मेरे पास, मैं नहीं जाता। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मुझे बात करने लगे। उन्होंने एक ऐसे बहुत बड़े लीडर के बारे में की मूवी के बारे में बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका क्या करूँ, कैसे करूँ? हो सकता है कि वो भी मैं एग्री कर जाऊँ। मैंने अभी एग्री नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले बोला है, मैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कोई हो। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो किसी कंट्री की हो, उसका अगर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर मुझसे मिलता है, मुझसे बात करता है, मैं ओपन हूँ। मैं किसी भी लीडर को डोनेशन नहीं देता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीड मैं डोनेशन नहीं दूँगा। मैं डोनेशन ज़रूर दूँगा, उनको दूँगा जो नीडी हैं, जो गरीब हैं। चैरिटी करूँगा मैं। मेरा चैरिटी मेरे लिए डोनेशन है। किसी लीडर को पैसा देके उनको खुश करके उनसे काम नहीं करवाने आया हूँ मैं। मैं नहीं आया हूँ किसी कंट्री में, किसी कंट्री का मैं अपना काम नहीं करवाने, अपना टेंडर पास करवाने नहीं आया हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वही लोग करते हैं जिनको अपना टेंडर पास करवाना, अपना काम करवाना हो। हाँ, अगर आप आर्ट कल्चर मिनिस्टर हो, मैं आपके साथ ओपन हूँ, बात करने के लिए और मैं आपके से मिलने के लिए भी। मैं जाऊँगा, खुद कोशिश करूँगा मैं मिलूँ, ना बुलाए वो, मैं जाऊँगा। और इतना दिन तक अगर हमारे साथ रुके हैं, तो थोड़े दिन और देख लीजिए क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन होगी, बहुत से लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी, डेफ़िनिटली वो अपना निकालें। बहुत से लोगों को जाना होगा, छोड़ के जाएँ, क्योंकि आने वालों की तादाद अभी भी ज़्यादा है जाने वालों से। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हर मीटिंग में, हर कम्युनिटी में, सब में जुड़ा हुआ हूँ। शायद मेरा नाम कोई नहीं जानता हो, चाहे कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं कि किस नाम से मैं हूँ। मैं सबकी बातें सुनता हूँ। मैं अभी भी कहूँगा कि मेरे पास इतने कॉल आते हैं जॉइन करने के लिए। छोड़ने वाले भी आते हैं कि सर हम नहीं कर पाएँगे, ज ठीक है, मगर फिर भी अभी भी कहूँगा हमारे पास जॉइनिंग के ज़्यादा आते हैं, जाने वाले कम आते हैं। आर्टिस्ट को तो अभी मालूम ही चला है, मैंने एक मीटिंग की है इंडिया में, ऑडिशन स्टार्ट अभी किए ही नहीं है। ऑडिशन स्टार्ट होने वाला था, ये जो इतनी बड़ा एपिसोड आ रहा है इसके लिए ऑडिशन होने वाला है, बहुत बड़ा ऑडिशन होने वाला है। आप देखिएगा क्या होता है। अभी तो मैंने इंडिया, पाकिस्तान को टच किया है, अभी तो कुछ भी नहीं किया है। अरे सोचिए अगर मैं वेस्टर्न कंट्री की ओर जाने लग गया, तो कहाँ जाएँगे आप लोग? अभी तो मैंने देखा भी नहीं है, उधर रुख भी नहीं किया है, उनको रोका हुआ है। वो जो तूफ़ान, जो बाँध जो बनाया हुआ है मैंने, मैं आने नहीं दे रहा हूँ। जिस दिन मैं खोल दूँगा, उस दिन देखिएगा क्या होता है। मैं इंडिया में था, मेरी मीटिंग हुई, मुझसे किसी ने कहा कि सर ये क्या, आप अपने को यूज़ क्यों नहीं कर रहे? एक बार
बंदे ने मुझे कहा कि सर ट्विटर का आपको पावर नहीं पता है। मैंने ट्विटर का अकाउंट अभी बनाया है, आप जाके देखिए, पुराना कोई होगा, मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ। वो भी इसलिए बनाया कि मुझे प्रेस वालों ने फ़ोर्स किया था कि बड़े-बड़े एक्टर्स ने मुझे टैग करना चाहते हैं। मैंने कहा भाइयों समय तो आया ही नहीं है, आएगा। जिस दिन समय आएगा, उस दिन मैं दिखाऊँगा। अभी तो मुझे खड़ा तो होने दो कोई। खड़ा तो होने दो मेरे को, जिस फ़ील्ड में का हूँ नहीं, वहाँ खड़ा तो हो जाऊँ मैं, फिर मैं दिखाऊँगा क्या होता है। जिनको समझ में आया है बॉलीवुड वालों को, उनको समझ में आया है कि एडम क्या कर रहा है। जब मैंने उनको अपने प्लान्स बनाए कि मैं कैसे हॉलीवुड को नीचे करूँगा बॉलीवुड के। आधे लोगों ने मुझे ये कहा सर मेरे को गूज़ बम्प आ रहे हैं। बड़े आर्टिस्ट ने कहा सर मेरे को गूज़ बम्प आ रहे हैं आपकी ये बातें सुन के। अगर इतने बड़े लीडर की बात, इतने बड़े एक्टर्स अगर वो कहते हैं मुझे गूज़ बम्प आ रहे हैं, तो भाइयों अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। होगा, बहुत बड़ा होगा। बस आप लोग की प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए कि चीज़ें ठीक हो जाए। बस आप लोग प्रे करें ऊपर वाले से। मैं आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरे लिए दुआ माँगे। मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा, अगर आपको विश्वास नहीं है। कितने लोगों ने मेरे लिए पूजा कर रहे थे। मेरे को तो आप लोग जानते हैं मैं इतना इमोशनल हूँ, मेरी आँखों में फ़ौरन आँसू आ जाते हैं। मैंने फ़ोटो देखी है, लोग मेरे लिए पूजा कर रहे हैं। किसी ज्योतिष ने मुझे मैसेज भेजा, बताया कि एडम जी मैंने आपका पूरा वो देखा है, आपका ढैया चल रहा था। 17 तारीख को आपका ढैया खत्म हो गया है और अब आप देखिएगा आपका राजयोग आ गया। भाई मुझे मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो मुझे बोला गया है कि आपका राजयोग आ गया है, अब आप देखिएगा क्या होगा। तो शायद मुझे लगता है उसने एक सही बात कही है कि उसके बाद से डेफ़िनिटली मैं देख रहा हूँ कि छोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज़ें जुड़ रही हैं मेरे साथ कि ये ऊपर वाला, भगवान, गॉड, अल्लाह ही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। आखिर जाते-जाते मैं ये कहूँगा, अगर विश्वास है, तो मेरे साथ रहें, अगर विश्वास नहीं है, तो आप लोग चाहें, मैं आप लोग का तब भी आभारी रहूँगा। आप आएँ मेरी कम्युनिटी में, जाने वालों को ये कहूँगा, जाएँ ज़रूर, मगर जब हमारी मूवीज़ आएँ, पिक्चर्स आएँ, तो एक बार ज़रूर देखेंगे। इतना इतना तो मेरा बनता है आप लोग से कहना। अगर आप चले भी जाएँ, तो जब मेरी मूवीज़ आएँ, सीरियल्स आएँ, एक बार ज़रूर देखें, ताकि मुझे तो उसमें भी फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो फ़ायदा आएगा, जो पैसे मिलेंगे, वो कॉइन बनने में जाएँगे। एडम सैनी की जेब बर्न होने नहीं जाएँगे। एडम जी के साथ जो रहे हैं, जो मिले हैं मुंबई में, उनको पता है, दाल-चावल खाने वाला बंदा है वो। तो जब मैं दाल-चावल ही खाना है, तो मेरे भाइयों मैं पैसा लेके क्या करूँगा आप लोग का? हाँ, अगर मार्केट क्रैश होती है, सब कुछ चला जाता है, तो मैं मेरी भी एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता। पर अभी तक हर चीज़ सेफ है, बस इतना कहूँगा। अगर किस्मत में है ही नहीं, अगर हमारे ऊपर वाले ने अगर ये लिख दिया है कि नहीं एडम सैनी सक्सेस नहीं होंगे इस फ़ील्ड में, तो कोई माइकल लाल उसको रोक नहीं सकता, अनसक्सेस हो जाएँगे। और अगर ऊपर वाले ने लिखा है कि ये सक्सेस होंगे, तो कोई माइकल लाल मुझे रोक नहीं सकता सक्सेस होने से। तो 2 पहलू हैं, देख लें कौन पहलू के साथ किस साइड रहना चाहते हैं। सबको मैं थैंक यू कहूँगा। मैं इतना कहूँगा, मैं आप लोग से अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, चाहे आप लोगों ने मेरे बारे में बुराइयाँ की हों या अच्छाइयाँ की हों। वो एक समय है, लहर चेंज होने में कुछ समय नहीं लगता। 2 मिनट में पार्टी चेंज हो जाती है, आपको मालूम है। तो ठीक है, आज लहर नहीं है, कल लहर होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई लव यू ऑल एंड ओ कोशिश करूँगा कि अच्छी-अच्छी न्यूज़ लेके आऊँ। ओवर टू यू राज।